आज का अजूबा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अगले आधे घंटे आपके सामने जो राज आने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। ये एक गांव की कहानी है जो अब खंडरों में तब्दील हो चुकी है। ये एक ऐसा गांव है, ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो अपने समय में बेहद ही समृद्ध था, लेकिन किसी के जुल्म ने, गाँव वालों के स्वाभिमान ने, बहू बेटियों की इज्जत बचाने के संस्कारों ने पूर्णिमा की एक रात गांव को खंडरों में तब्दील कर दिया और फिर समय के साथ उन खंडरों में रूहानी ताकतों का बसेरा होने का दावा होने लगा। ऐसा दावा किया जाने लगा कि गांव के खंडरों में अनदेखी अनजानी शक्तियां हैं जो रात के सन्नाटे में आने का सबूत देती है। दिन के वक्त ये खंडहर गुलजार रहते हैं। दिन के वक्त इन खंडहरों में सैलानियों की चहल पहल रहती है। इन खंडहरों में लोग आते हैं ये देखने कि आखिर ये वीरान क्यों है। इन खंडहरों में सैलानी आते हैं कि आखिर अनदेखी अनजानी ताकतों का तिलिस्म क्या है। जो कुलधारा गांव है वहाँ पे एक ऐसा श्राप दिया हुआ है कि लोग यहाँ पे रहने की कोशिश भी करते हैं या कुछ मकान या कुछ बनाने की कोशिश भी की तो दिन में बनाते थे, देखते थे नेक्स्ट डे आके वो कुछ नहीं होता था। 5-6 बजे तक उसके बाद ऐसे वो गांव वाले ऐसे जो रहते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें महसूस की हैं। इन खंडरों की ऐसी कहानी इन सैलानियों को यहाँ तक क्यों खींच लाई, इसे समझने के लिए राजस्थान सरकार का ये इश्तिहार देखना जरूरी है। मतलब इन खंडरों में कुछ तो है, इसलिए इस राज को समझने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर श्रीवत्सन जयपुर से सफर शुरू करके राजस्थान के रेगिस्तानों के बीच पहुंचते हैं। चारों तरफ सुनसान है। इक्का दुक्का मकान या सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। उन रास्तों से चलकर हमें जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर कुलधारा गांव का सफर करना है। रेगिस्तान के उबड़ खाबड़ रास्ते और सन्नाटे को चीरते हुए हम लोग लगातार आगे उस गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे जिसका नाम है कुलधरा। साथ में इस दौरान हमें यह भी पता लगा कि यह गांव केवल शापित ही नहीं बल्कि डरावना गांव भी है। लोगों के बीच में डर भी ऐसा कि सूरज ढलने के साथ ही कोई भी न तो इस गांव की तरफ आना पसंद करता है और ना ही इसका नाम सुनना चाहता है। हम समझना चाहते हैं कि जैसलमेर का कुलधरा गांव क्यों शापित गांव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि शाम ढलते यानी 6 बजे के बाद इन खंडहरों में कोई नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन खंडहरों में रूहानी ताकतों का सच क्या है, इसके लिए इस सन्नाटे के बीच जाना जरूरी है। जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित हम अपनी मंजिल यानी कि कुलधरा गांव पहुंच गए थे और यहां पर छाया सन्नाटा ही यह बात बताने के लिए काफ़ी था कि इसे लेकर जिस तरह की किस्से कहानियां सुनाई जा रही है आखिरकार उनमें क्यों सच्चाई नज़र आ रही है। लेकिन अब भी हमारा मकसद इस गांव से जुड़े रहस्यों को तलाश करना था। इस बात का पता लगाना था कि पूरे 200 साल से भी अधिक वक्त से यह गांव आखिरकार वीरान क्यों पड़ा है। इसके पीछे की ऐसी कौन सी दास्तां हैं जो लोगों को इसे शापित गांव कहने पर मजबूर करती है।
कुलधरा यानी कि राजस्थान के जैसलमेर का वो गांव जो आज दुनिया भर में हॉन्टेड प्लेस यानी कि भूतिया बस्ती के तौर पर मशहूर है। गूगल सर्च कीजिए आप, कुलधरा के तमाम किस्से आपके सामने आ जाएंगे। आज हम आपको कुलधरा की असल कहानी बताएंगे। कुलधरा के शापित गांव से हॉन्टेड प्लेस बनने की जो गवाही है वो भी सुनाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कुलधरा की किस्मत में वीरान रहना क्यों लिखा है। हमारे रिपोर्टर कुलधरा गांव की गेट पर पहुंचते हैं। गेट के अंदर का पूरा इलाका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। गेट के अंदर करीब 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले खंडहर गवाही देते हैं कि कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। ये भी सच है कि कुलधरा के रहने वालों ने ही गांव को हमेशा वीरान रहने का शाप दिया था। किस्सा कुछ यूं है कि जैसलमेर राजवाड़े के वक्त कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी। जैसलमेर रजवाड़े के रंगीन मिजाज दीवान सालिम सिंह मोहता की बुरी नीयत एक पालीवाल ब्राह्मण की खूबसूरत बेटी पद्मा पर पड़ी। दीवान ने हर कीमत पर पद्मा को हासिल करना चाहा। ये सालम सिंह की बार में गए जी, सालम सिंह की बार में गए। सालम सिंह यहाँ से कुलधर से लड़की मांगी थी, उन्होंने सतियों ने देना नहीं चाहा। अरे देश देश उठा लिया। कितने समय के अंदर? एक रात के समय में। ये बात साल 1880 के आसपास की है। पालीवाल ब्राह्मणों ने बहु बेटी के सम्मान के लिए कुलधरा समेत पालीवाल ब्राह्मणों की रिहायशी वाले 84 गांवों को पूर्णिमा की रात को छोड़ दिया। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने शाप दिया कि कुलधरा कभी नहीं बसेगा। तब से कुलधरा में कुछ ना कुछ होने का राज कायम है। कहा जाता है कि यह गांव आज भी रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो कि वक्त बेवक्त यहां आने वाले लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराते रहते हैं। यही कारण है कि दिन में तो दूर, शाम ढलने के बाद भी यहां कोई आने का नाम नहीं लेता और इसी तरह का सन्नाटा चारों ओर यहां पर पसरा रहता है। सन्नाटा उस वक्त टूटता है जब कुछ पर्यटक इस कुलधरा के इतिहास को देखने, समझने और जानने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वे भी यहाँ पर छाए सन्नाटे को देखकर एक तरह से भयभीत ही नजर आते हैं। आज 84 में से 82 गांव आबाद हैं, लेकिन कुलधरा सुनसान है। इन खंडहरों को देखकर सवाल उठता है कि आज तक क्यों नहीं बसा कुलधरा। इसी सवाल को समझने के लिए हम कुलधरा तक आए। इस रहस्यमयी गांव को लेकर हमारी दिलचस्पी में उस वक्त और भी इजाफा हो गया जब हमें यह पता लगा कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था और पालीवाल ब्राह्मण उस पूरे जैसलमेर इलाके में उस वक्त सबसे संपन्न लोगों की सूची में शुमार थे। ऐसे में जब वे रातों रात इस गांव को खाली करके गए तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को तो वे अपने साथ ले गए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को यहीं छोड़कर चले गए। ऐसे में यहाँ पर उनके गुप्त खजाने की भी बात सामने आ रही है कि लाखों करोड़ों रुपए का गुप्त खजाना और सोना चांदी यहाँ पर आज भी गड़े हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए न केवल आम जनता बल्कि पुरातत्व विभाग से जुड़े भी कई लोग आते हैं। इससे इनकार नहीं है कि कुलधरा का इतिहास सच्चा है। अगर कहीं पैंच है तो उसके अदृश्य शक्ति वाले वर्तमान में। हमारी टीम दिन के उजाले में कुलधरा के खंडहरों का मुआयना करती है। हम खंडहरों को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरू में यह गांव पूरी तरह वीरान हो गया और उसके बाद अब यहाँ खंडर और उस दौर की दास्तां के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन ये सभी कहानियाँ इस पूरे गांव के साथ जुड़ी कहानियों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। साथ ही उस वक्त के पालीवाल समाज के लोगों के रहने, तौर तरीके और उनके कामकाज के बारे में जानकारी देने में काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। कहते हैं कि उस दौर में पालीवाल ब्राह्मण बहुत अमीर थे। इसकी वजह भी थी। कुलधरा की लोकेशन उसे खास बनाती थी। ये तब पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर आता था, यानी आज के हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर थे। यहाँ लाव लश्कर के साथ व्यापारी कुलधरा में ठहरते थे, जिससे ये एक व्यापारिक केंद्र था। इन खंडहरों की बनावट बताती है कि मकानों को बनाने में तकनीक का कितना ख्याल रखा गया है।
पूरे गांव में यही एकमात्र मंदिर है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। हालांकि कुछ लोग आकर आज भी यहाँ पूजा आराधना कर जाते हैं, लेकिन किस आराध्य देव की पूजा करते हैं अभी तक यह बात भी सामने नहीं आई। खास तौर पर इस पूरे गांव की एक और बात देखने को मिली है कि कोई भी मकान इस मंदिर के गुंबद से ऊंचा नहीं है, यानी कि जितने भी मकान बने हुए हैं वे इस मंदिर के बड़े वाले गुंबद से नीचे की तरफ ही मिलेंगे आपको। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें बनाने के दौरान खास ध्यान रखा गया है। इनमें हवा, पानी, बिजली और पानी निकासी की सुविधा तक को पूरी तरह अमल में लाया गया है। शायद उस दौर का यह सबसे आधुनिक गांव कहा जाता है। यही कारण है कि पालीवाल समाज के लोगों को जब सबसे समृद्ध माना जाता है तो उन्होंने गांव भी अपनी संपन्नता के अनुरूप ही बनाया है। मकानों को बनाते वक्त छत का विशेष ख्याल रखा जाता था। कुलधरा रेगिस्तान के बीच में था, यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ती थी तो कड़ाके की सर्दी भी, इसलिए मकान में छतों का विशेष महत्व था। कुलधरा गांव को वैसे ही कोई भी उस दौर का सबसे आधुनिक और संपन्न गांव नहीं कहते, क्योंकि इसके हर घर की बनावट एक अलग शैली की और ख़ास तौर पर बनी हुई है। यहाँ पर रोशनी की तो व्यवस्था है, साथ ही इसके सभी छत पर अगर नज़र डाला जाए तो ये लकड़ी की बनी रहती है, जो कि पूरे मकान में ठंडक का एहसास कराती रहती है। वह भी उस वक्त जब राजस्थान के जैसलमेर में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुँच जाता है और सर्दियों में -0 डिग्री से भी नीचे तापमान यहाँ का चला जाता है। तो ऐसे में लकड़ी की बनी ये छत ही इन मकानों को सुरक्षा प्रदान करती है और इनमें रहने वाले लोग सुकून की सांस ले पाते थे। लेकिन जिस मकान और जिस कारण कल की अमीर रिहायश कुलधरा भूतिया खंडहर बना, वो मकान सबसे अलग है। कुलधरा के इन खंडहरों में उस सरपंच का घर आसानी से पहचाना जा सकता है जिसकी बेटी पद्मा पर जालिम दीवान का दिल आया और उसके बाद पूर्णिमा की रात पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। यूं तो कुलधरा का यह पूरा गांव ही पूरी तरह तब्दील हो चुका है खंडहर में, लेकिन सबसे बड़ा घर यही सरपंच का घर माना जाता है और हमें उम्मीद थी कि इस घर को देखने के बाद इस पूरे गांव के इतिहास को समझने में और भी मदद मिलेगी। जैसे ही यहाँ पर मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, इस तरह का एक खुला नज़ारा दिखाई देता है। छत पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगाई गई है, लेकिन रोशनी के लिए इसे पूरी तरह यहाँ खुला रखा गया है। एक बरामदा भी है जहाँ पर लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था होती थी और घर के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ की कलात्मकता देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ की छत भी लकड़ियों की ही बनी रहती है और हर जगह आपको यहाँ पर झरोके नज़र आ जाएंगे फ्रेश हवा के लिए, ताजी हवा, जो कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत भी है। कुलधरा के इतिहास को समझने के बाद अब उस राज को समझना है जिसमें कहा जाता है कि इन खंडहरों के बीच शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं आता। इन खंडहरों के बीच रूहानी ताकतें हैं और फिर इन खंडहरों में बेशुमार खजाना भी छिपा है। अब हमारी दिलचस्पी इस कहानी का सिरा पकड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये कहानी तो सच है कि एक जालिम दीवान के कारण कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को वीरान कर दिया, और ये भी सच है कि एक रात में पालीवाल ब्राह्मण अपना सारा साजो सामान अपने साथ ले गए। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा छोड़ते समय श्राप दिया कि हमेशा हमेशा ये जो गांव है वो वीरान रहेगा। लेकिन श्राप का उन अदृश्य ताकतों से क्या रिश्ता है जो रात के समय कुलधरा में देखे और महसूस किए जाने का दावा होते हैं, और इस राज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रूहानी ताकतें, यही फसाना आज की तारीख में कुलधरा का रोमांच है और इसे सुलझाना हमारा मकसद। तो चलिए एक एक कर इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि कुलधरा व्यापार मार्ग पर था, इस कारण कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण काफी अमीर थे। उनकी अमीरी का आलम यह था कि यहाँ बने सभी घरों में तहखाने मौजूद हैं। यहाँ के
हर घर में तहखाने बने हुए थे, जहाँ पर कि जब पालीवाल लोग गए तो वे अपना खजाना भी छोड़ कर गए। तो इस घर में आने के बाद हमारी कोई नज़र भी इसी तहखाने को ढूंढने लगी और आखिरकार हमारी तलाश यहाँ आकर पूरी हुई। ये इस तरह का कुछ तहखाना यहाँ पर नज़र आता है, जो कि हर घर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर घर की ज़रूरत की चीज़ें भी ये लोग छुपाते थे। चूँकि रेगिस्तानी इलाका है ये पूरा, तो ऐसे में अनाज को छुपाने का भी काम यहीं होता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब पालीवाल समाज के लोग करीब 200 साल पहले यहाँ से चले गए थे रातों रात गांव को खाली करके, तो उन्होंने इसी तहखाने में अपनी सभी बेशकीमती चीज़ों को भी छुपा दिया था। सवाल है कि पूर्णिमा की रात पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को खाली किया था, तो क्या वो एक रात में ही सारी धन दौलत यानी खजाना भी अपने साथ ले गए थे? क्या इतने बड़े खजाने और साजो सामान को एक रात में साथ ले जाना संभव था? क्या छोड़ा? अपने 3-3 4-4 मेजलियों मेड़ियों धनपुरी से अपना भंडार भरा हुआ, ये अच्छा तीर्थ तलाइयाँ बंदा जिमी जगह अपनी पूरी परफेक्टी नजर आता है, जो कि खजाने का फसाना भी हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कुलधरा में रात के समय आखिर अदृश्य ताकत का राज क्या है। मतलब इन खंडहरों में डबल सस्पेंस मौजूद है, एक खजाने का और दूसरा अदृश्य ताकत का। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रूहानी ताकतों को महसूस भी किया है। हम ऐसे किसी दावे पर यकीन नहीं करते, लेकिन इतना जरूरी है कि ऐसे किस्सा गोई देश और दुनिया के देशों के सैलानियों को कुलधरा तक खींच लाती है। तो लोग कहते हैं कि 5-6 बजे तक, उसके बाद ऐसे वो गांव वाले ऐसे जो रहते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें महसूस की हैं। हम तो 5-6 बजे के बाद कभी आए नहीं। वैसे भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको बंद कर देते हैं उसके बाद। तो उसके बाद तो हमने तो महसूस नहीं किया। तो ये खजाना होगा यहाँ इस खंडरों के बीच में कहीं? मुझे लगता नहीं है। आज के सिनेरियो को देखेंगे आप तो उस वक्त शायद ऐसा रहा हो कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। जो स्टोरीज है वो अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट्स को देखना जरूरी है कि हो सकता है उस वक्त पानी ना हो, ये ना हो, वो भी एक रीज़न था कि वो छोड़ के चले गए यहाँ से। खजाना वजाना तो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। मतलब खजाना और रूहानी ताकतों के फसाने में एक आकर्षण तो है जो लोगों को कुलधरा तक खींच कर लाता है, लेकिन क्या ये कुलधरा के बारे में सच है? तर्क तो कहता है कि मुमकिन है कि खजाने की तलाश में रात के अंधेरे में लोग यहाँ आते हों, जिसे दूसरे लोगों ने रूहानी ताकत समझ लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि रूहानी ताकत की कहानी जानबूझकर स्थानीय लोगों ने फैलाई हो, ताकि रात के समय कोई आए ना और उन्हें सन्नाटे में खजाना खोजने में आसानी हो। लेकिन कुलधरा के सस्पेंस में किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है, और इसी कश्मकश में शाम ढलती है। अब कुलधरा गांव का मेन गेट बंद होने का समय हो जाता है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर श्रीवत्सन बाहर निकलते हैं और गेट पर उनकी मुलाकात उस शख्स से होती है जो 90 साल के हैं और 60-70 साल से कुलधरा के पहरेदार हैं। उनका बयान कुलधरा का सच समझने में मददगार है। सुनने में ऐसा बोलते कि रात को शाम को 6 बजे बाद कोई नहीं आता, आवाजें आती है, रूहानी ताकतें। मैं कुछ नहीं है, ये सब बातें, और कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब बातें हैं। 90 बरस के दरबान की लड़खड़ाई जुबान ही कुलधरा की खरी खरी सच्चाई है। कुलधरा का फसाना कुछ लोगों ने बनाया चलाया, जिसके कारण कुलधरा अब दुनिया भर में भूतिया बस्ती बन गई। श्रीवत्सन, जैसलमेर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।